नमस्कार दोस्तों आज की ये वीडियो आपको अंदर से झकझोर सकती है। यह वीडियो आईएएस अफसर लड़की की है, आईएएस अधिकारी लड़की की है, उसकी दर्दनाक दास्तां की है। उत्तराखंड के देहरादून में यही तकरीबन कोई सुबह हो रही थी। शालिनी जो कि बीकॉम अंतिम वर्ष की स्टूडेंट थी, वह कॉलेज के साथ साथ आईएएस परीक्षा की तैयारी भी कर रही थी। रोजाना की तरह कॉलेज पहुंचती है और अपनी आदत के अनुसार क्लास के गैप में अपना समय बचाने के लिए यूपीएससी की तैयारी वाली किताबें पढ़ने लगती है। तभी वहां विवेक आ पहुंचता है। जी हाँ, विवेक जो शालिनी के ही कॉलेज में उसके साथ पढ़ता। और आते ही विवेक ने शालिनी से पूछा, ये क्या पढ़ रही हो? शालिनी ने जवाब दिया कि यह पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत की किताब है। विवेक ने तुरंत ही किताब शालिनी से लेते हुए पूछा, ये कौन सी किताब है एम लक्ष्मीकांत? शालिनी से पहले इसका जवाब देती कि विवेक ने किताब के ऊपर देखकर यह पढ़ लिया कि यह आईएएस परीक्षा की तैयारी के लिए पढ़ी जाने वाली किताब है, और व्यंग भरे शब्दों में बोला, छोड़ो ना इसे, ये बड़े लोगों के पढ़ने की किताब है। और उससे कॉलेज के कैंटीन में चलने को बोलता है। जी हाँ, उससे कहता है कि तुम कॉलेज के कैंटीन में चलो। लेकिन शालिनी चलने के लिए मना कर देती है कि तभी विवेक उसकी हाथ से किताब लेकर दूर फेंक देता है और वहां से चला जाता है। और शालिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दरअसल विवेक जो कि शहर के नामी विधायक का भतीजा था और कॉलेज में उसको लोग भाई कहकर पुकारते थे, आज शालिनी दबे मन से कॉलेज से घर चली आती है और घर पर किसी को कुछ भी नहीं बताती, बल्कि जिस आईएएस की तैयारी करने वाली किताब एम लक्ष्मीकांत को विवेक ने शालिनी से छीन कर जमीन पर फेंका था, उसे घर के ही मंदिर में ले जाकर रख देती है और खूब रोती है। और अंततः यह प्रण करती है कि इस किताब को वह रोजाना पढ़कर इसी मंदिर में रख देगी और मंदिर से यह किताब अब आईएएस बनने के बाद ही हटाएगी। और रात भर विवेक की हरकतों को सोचकर रोती रही। कि सुबह हो जाती है और शालिनी जैसे ही कॉलेज पहुंचती है कि तभी कॉलेज के गेट पर ही विवेक और उसके कुछ दोस्त कलेक्टर साहिबा आ गई यह कहकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। लेकिन आज शालिनी के तेवर बदले से होते हैं और वह विवेक को धक्के देकर आगे बढ़ती ही है। तभी विवेक अपने जूते निकालते हुए कहता है कि ऐसे सैकड़ों कलेक्टर विधायक के जूतों के नीचे रहते हैं और अपने विधायक चाचा के पावर की धमकी देता है। अब शालिनी क्लास में आ जाती है, लेकिन अब उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, क्योंकि विवेक ने पहले ही उसे धमकी जो दे दी थी। और शालिनी रोते रोते घर आ रही होती है और तभी रास्ते में उसे जिले के डीएम का बंगला दिखता है, जहां बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स डीएम के बंगले की सिक्योरिटी में लगे नजर आते हैं। और यह सब देखकर शालिनी फिर से उत्साहित हो जाती है और यह सोचती है कि कोई कुछ भी कहे, यदि आज मैंने पढ़ाई कर ली तो ऐसे विधायक मुझसे मिलने के लिए खुद से आगे आएंगे। और विधायकों का क्या है, उनकी पावर 5 साल में आती जाती रहती है, लेकिन पढ़ाई कर मैं पूरी जिंदगी पावर में रहूंगी और समाज में जन्म ले रहे हजारों विवेक जैसे लड़कों को कानून का मतलब समझाऊंगी। और यह सोच शालिनी घर आ जाती है और आज से अपने पढ़ाई को पूरी तरह से आईएएस के लिए समर्पित कर देती है। यानी कि आज से शालिनी अपना यूपीएससी के सिलेबस के अनुसार पढ़ना शुरू कर देती है और YouTube में यूपीएससी टॉपर्स की सलाह पर प्रतिदिन 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने का अभ्यास करती है। इस प्रकार शालिनी अपने को यूपीएससी की परीक्षा के लिए तपाना शुरू कर देती है कि इसी बीच कॉलेज के बीकॉम अंतिम वर्ष की परीक्षा का आ जाती है और शालिनी कॉलेज की परीक्षा देने पहुंचती है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि विवेक नाम की विपदा अभी उसकी जिंदगी में आना बाकी है। शालिनी जैसे ही कॉलेज की परीक्षा हॉल में प्रवेश करती है, वैसे ही टीचर शालिनी को रोकते हुए कहते हैं कि आप परीक्षा नहीं दे सकते। यह सुनते ही शालिनी के कान खड़े हो गए। वह पूछती है कि ऐसा क्यों है? तभी टीचर बोलते हैं कि परीक्षा फॉर्म भरते वक्त आपने कुछ गलतियां की थी, इसी वजह से आपका परीक्षा नामांकन रद्द कर दिया गया है।
वह दौड़े दौड़े प्रिंसिपल के कमरे में पहुंचती है, लेकिन वहां प्रिंसिपल नहीं मिलते। तभी उसके विवेक मिलता है और कहता है, क्या हुआ कलेक्टर साहिबा, कॉलेज के एग्जाम में ही फेल हो गई? अरे अभी आईएएस तो बहुत दूर है। यह सुनते ही शालिनी को सारी बात समझ आ जाती है। दरअसल यह विवेक ही था जिसकी वजह से शालिनी का फॉर्म रिजेक्ट किया गया था और उसे एडमिट कार्ड नहीं दिया जा रहा था। शालिनी तुरंत ही पापा को कॉल करती है और पापा अपने किसी परिचित की मदद से शालिनी को एडमिट कार्ड दिलवाते हैं और शालिनी परीक्षा देती है। वहीं दूसरी ओर यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा भी नजदीक आ गई थी, यानी कि यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा भी नजदीक आ गई थी और शालिनी यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए लगातार मॉक टेस्ट दे रही थी और उसमें उसके अच्छे नंबर भी आ रहे थे कि यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा का दिन भी आ जाता है और शालिनी प्रीलिम्स परीक्षा देती है और पहले ही प्रयास में प्रीलिम्स परीक्षा पास कर लेती है। पहली बार में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास कर शालिनी पूरी तरह उत्साहित हो गई थी और उसे पता था कि आगे के 2 स्टेज यानी कि मेंस और इंटरव्यू यदि उसने पास कर लिए तो विवेक जैसे हजारों विधायक के चमचे उससे मिलने तक को तरसेंगे कि मेंस परीक्षा की तारीख भी आ जाती है। शालिनी मेंस की परीक्षा जोरों से देती है क्योंकि YouTube में यूपीएससी टॉपर्स की जितनी भी सलाह उसने देखा था उसे बारीकी से अपनी तैयारी में जोड़ते जा रही थी और मेंस की परीक्षा भी समाप्त हो जाती है और मेंस का रिजल्ट भी आ जाता है और इस परीक्षा में भी शालिनी अपनी कड़ी मेहनत से पास हो जाती है। यह सब कुछ उतना ही जल्दी हो रहा था जिसका अंदाजा शालिनी को खुद नहीं हो रहा था, लेकिन किसी ने सही ही कहा है कि मेहनत रंग लाती है और वही शालिनी के साथ भी हो रहा था कि अब बारी थी अंतिम स्टेज की, मतलब इंटरव्यू की, कि इंटरव्यू भी होकर खत्म हो जाता है और अब शालिनी अपनी जिंदगी के हसीन पलों से कुछ ही घंटों दूर थी। ये अंतिम रिजल्ट का दिन आ जाता है। शालिनी की धड़कनें बढ़ गई थी क्योंकि यह सब कुछ पहले ही प्रयास में हो रहा था। एक लड़की जो कुछ दिनों पहले अपने कॉलेज के एडमिट कार्ड के लिए गिड़गिड़ा रही थी, उसके आईएएस के अंतिम पड़ाव तक पहुंचना कोई सपने से कम नहीं था कि देर शाम आईएएस परीक्षा का अंतिम परिणाम आ जाता है और पीडीएफ पेज में शालिनी अपना नाम शालिनी अवस्थी देखकर खुशी से रोने लगती है। जी हाँ, शालिनी ने पहले ही प्रयास में आईएएस की परीक्षा पास कर ली थी। जी हाँ, पहले ही प्रयास में आईएएस बन गई थी। धीरे धीरे यह खबर मोहल्ले और मोहल्ले से शहर और प्रदेश में फैल गई और रिजल्ट घोषित होने के अगले ही दिन शहर के नामी विधायक शालिनी के घर आते हैं और शालिनी को कलेक्टर मैडम कहकर सम्मानित करते हैं। विधायक जी के काफी पीछे भीड़ में विवेक भी खड़ा था, लेकिन आज शालिनी कलेक्टर साहिबा हो चुकी थी और विवेक भीड़ का एक हिस्सा बनकर रह गया था। इसलिए शायद किसी ने सही ही कहा है कि देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग आपकी समय के साथ लोग आपकी खैरियत नहीं बल्कि हैसियत पूछते हैं। जी हाँ, हैसियत पूछते हैं। आपकी हैसियत क्या है? अगर आज आपने कड़ी परिश्रम के बदौलत अपने समय को काबू पा लिया, अपने समय पर काबू पा लिया, तो कल ये समय आपका होगा, आपका, सिर्फ और सिर्फ आपका। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि दिक्कत आ रही है, कई लोगों के पास संसाधन होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन पढ़ाई में अभाव, उनका माइंड सेटअप नहीं हो पाता और कईयों के पास संसाधन नहीं होते। लेकिन दोस्तों, आप देखते हैं कि जब यूपीएससी का अंतिम परिणाम जारी होता है तो उसमें अमीर भी सिलेक्ट होते हैं और गरीब से गरीब लोग भी सिलेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि गरीब ही सिर्फ सिलेक्ट होते हैं या फिर सिर्फ अमीर ही सिलेक्ट होते हैं, हर तबका उस रिजल्ट में शामिल होता है। तो ये मानकर चलिए, चाहे आप गरीब हैं चाहे आप अमीर हैं, लेकिन इसका एक ही तोड़ है, वो है हार्ड वर्क, परिश्रम। यदि आप परिश्रम करेंगे तो ये सफलता आपसे दूर नहीं। मैं बार बार कहता हूं, परिश्रम करिए। अगर परिश्रम ही एक ऐसे मात्र हथियार है जिससे आप सफलता पा सकते हैं, तो आज से लग जाए। जितना हो सके उतनी किताबें पढ़ें, लिमिटेड किताबें पढ़ें और अधिक से अधिक रिवाइज करें और तोड़ दें। यूपीएससी की परीक्षा हो गई, आईएएस हो गया, आईपीएस, कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, या एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, कोई भी, आज नहीं तो कल वो आपके पास होगा।
तो भैया करना क्या है, लगातार कंसिस्टेंसी बनाकर पढ़ते रहो। मुझे उम्मीद है यदि आप अभी हमें फेसबुक से सुनना है तो प्लीज इसे फेसबुक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमें यूट्यूब से सुनना है तो प्लीज यूट्यूब से भी अधिक से अधिक प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। व्हाट्सएप अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।